मजा नहीं आ रहा है। तो यारो आप लोगों को कुछ ऐसे कॉमन सी चीजों को दिखाऊंगा जिसे देखकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और हाँ, उसे आप देखते तो हर रोज हैं, पर इसके बारे में जानते तो बहुत कम लोग हैं। तो आओ यारो मेरे साथ और जानते हैं आज के इस उबलते हुए फैक्ट के बारे में। नंबर 5। तो यारो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कार के पीछे शीशे पर लाइंस लगी होती हैं। वो क्यों लगी होती है, इसका रहस्य जानकर आप लोग हैरान हो जाओगे। तो यारो इन्हें डिफोगर लाइन कहा जाता है। ये लाइन मेटल की बनी होती हैं, इसलिए ये सिर्फ महंगी गाड़ियों पर ही दिखने को मिलती हैं। सर्दियों के मौसम में कार के पिछले शीशे पर धुंध जम जाती है और पीछे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। शीशे पर धुंध जम जाने के कारण एक्सीडेंट का खतरा ज्यादा बना रहता है। ऐसे में डिफोगर लाइन का यूज किया जाता है। ये लाइन पीछे वाले शीशे से कुछ ही सेकंड में धुंध को साफ कर देता है। धुंध जमने पर डिफोगर लाइन को ऑन कर दिया जाता है। लाइन ऑन करने के बाद मेटल की लाइन गर्म होने लगती है, जिसकी वजह से शीशे पर जमी धुंध की बूंदें सूखने लगती हैं और शीशा बिल्कुल साफ हो जाता है। तो यारो बता दे कि गाड़ी में लगने वाले शीशे को हम विंड स्क्रीन कहते हैं। विंड स्क्रीन। नंबर 4। दोस्तों हम सब क्रिकेट का नाम तो सुने ही होंगे। क्या आप लोगों को पता है कि क्रिकेट में 3 ही स्टंप क्यों होते हैं, 1 या 2 क्यों नहीं? तो दोस्तों किस्सा यहाँ से नहीं है, किस्सा बहुत पहले का है। दोस्तों क्रिकेट में पहले सिर्फ 2 ही स्टंप हुआ करते थे, बट क्रिकेट खेलते टाइम कभी कभी एक समस्या आती थी कि अगर कोई बॉल बहुत तेजी से स्टंप के बीच से निकल जाती थी तो ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था कि बल्लेबाज आउट है या नॉट आउट। इसी समस्या को देखते हुए क्रिकेट में 3 स्टंप का प्रयोग किया गया। नंबर 3। तो दोस्तों आप लोगों ने एयरप्लेन में ये फ्यूल क्यों फेंकते हुए दिखाई देते हैं? आसमान में फ्लाइट के बीच तेल फैला देते हैं पायलट। जानिए क्यों लेना पड़ता है इन्हें ऐसा फैसला। सवाल तो बहुत सारे हैं बट जवाब एक ही है। सवाल यह है कि इमरजेंसी लैंडिंग से पहले फ्यूल डंपिंग क्यों किया जाता है? दोस्तों इसका जवाब है कि प्लेन में तेल का वजन काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करने पर दिक्कत आ सकती है, इसलिए तेल गिराकर विमान का वजन हल्का किया जाता है। दोस्तों बता दें कि प्लेन जब टेक ऑफ किया जाता है तब उसमें जो फ्यूल होता है उसकी तुलना में जब प्लेन को लैंड किया जाता है तब फ्लाइट का फ्यूल कम होना चाहिए, वरना लैंडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। नंबर 2। सड़क पर चलते हुए आपने ट्रक, टेम्पो पर ऐसी शायरी को देखा ही होगा। अरे कई शायरियां तो काफी मजेदार होती हैं जिन्हें पढ़ने के बाद हंसी बहुत आती है मुझे तो सोच के ही हंसी आ रही। पर कुछ लाइनें आपने ऐसी जरूर देखी होंगी जो आपको अमूमन हर ट्रक के पीछे लिखी हुई दिखाई देती होगी, जैसे बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला ये तो अक्सर आप लोगों ने देखा ही होगा। पर इसके साथ साथ एक चीज आपने और देखी होगी, हॉर्न ओके प्लीज। क्या आप जानते हैं कि हॉर्न और प्लीज के बीच में जो ओके है इसका मतलब क्या है? ये काफी पुराना कॉन्सेप्ट है और ट्रक के पीछे ओके लिखने की शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम हुई थी। दरअसल उस वक्त ट्रक केरोसिन से चलते थे, ऐसे में ऑन केरोसिन लिखा जाता था और इससे ही ओके का शुरुआत हुआ। केरोसिन काफी ज्वलनशील होता है, इसलिए ट्रक से दूर रहने के लिए चेतावनी के रूप में ओके लिखा जाता था। नंबर 1। जब भी आप घड़ी को देखते हैं तो नॉलेज ऑन क्लॉक। क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि घड़ी हमेशा क्लॉकवाइज ही क्यों घूमती है? इसके कांटे कभी काउंटर क्लॉक क्यों नहीं घूमते? इसे किसने बनाया? यदि नहीं जानते हैं तो चलिए आज के उबलते हुए फैक्ट में हम जानते हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण है कि जिन लोगों ने इस घड़ी का आविष्कार किया था वे लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते थे। इन्होंने ही क्लॉकवाइज सिस्टम बनाया था। इस गोलार्ध की खासियत है कि उनके सनडायल में खड़े होने पर सूर्य पश्चिम से पूर्व की ओर जाता दिखाई देता था, तभी से ही क्लॉकवाइज सिस्टम पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहा है। तो यारो अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही उबलते हुए फैक्ट्स को हम डालते ही रहते हैं।